Hello dear student, how are you? You are welcome in PN National Public School online classroom. So we are here for class 10th and today our topic is image formation by the concave mirror with the help of ray diagram. ठीक है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और उस चीज़ को हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं मैंने पहले से बना रखा है. तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको जानना है और उसको हम रे डायग्राम से देखेंगे कि कैसे कॉनकेव मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और उसको हम किससे शो कर रहे हैं? रे डायग्राम से. किससे शो कर रहे हैं? रे डायग्राम से. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. एक कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन. फर्स्ट हमारा जो है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ठीक है ना, इज एन इंफिनिटी. जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत दूर रखा हो. इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी फार, फार बहुत दूर. ठीक है ना, अवे बहुत दूर यानी फार अवे, फार या फिर फार या फिर एडब्ल्यू अवे. ठीक है ना, यानी बहुत दूर. अब चूंकि बोर्ड पर हम बहुत दूर तो दिखा नहीं सकते हैं. बोर्ड हमारा क्या होता है? लिमिट होता है. बोर्ड में हमारा क्या होता है? लिमिट होता है. तो हम उसको दिखा नहीं सकते, वी कैन नॉट शो. ठीक है ना, तो हम उसको डॉटेड लाइन से लिए. देखो एक ऑब्जेक्ट है ए बी. हियर ए बी इज ऑब्जेक्ट. देखो मैं लिख दे रहा हूं ए बी इज एन ऑब्जेक्ट. ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना, जो कि क्या है? बहुत दूर रखा. देखो जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है? डॉटेड लाइन से. ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बार? ठीक है, क्लियर है. चलो आगे देखो. आप सीख लो कि रे डायग्राम जब भी हम मतलब ड्रॉ करेंगे और कैसे इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे, उसके लिए दो रूल को हमको हमेशा क्या करना है? फॉलो करना है. पहला, हमें फर्स्ट रे वो लेना है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट रे कौन सा लेना है? फर्स्ट रे लेना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना है. देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है. मैंने आपको बताया था जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल से जाने वाली रे होती है वो कौन सी एक्सिस होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक है, और उसके पैरेलल में ये दो रे मैंने ले रखा है. ठीक है ना, अभी तो पहला वाला मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ही रिप्रेजेंट करा सकता हूं. ठीक है ना, लेकिन उसके बाद दूसरा जो रूल है आपको लेना है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. किससे? रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो रे क्या करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे. ठीक है ना, तो देखिए दूसरे फिगर में जहां तक आप देख रहे होंगे मैं दिख रहा हूं. ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रहा है? रे पास कर रहा है. ठीक है, तो इस दो रूल को हमेशा और हमेशा फॉलो करना हमको. ठीक है, रे डायग्राम बनाते समय हमें ये दो रूल हमेशा और हमेशा क्या करना है? फॉलो करना है. क्लियर है? पहला है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे लेना है. दूसरा है रे पासिंग थ्रू. दूसरा आप रूल देख लीजिए, यहां रूल में लिख देता हूं, रूल टू ट्रेस रे डायग्राम. रे डायग्राम. ठीक है ना, ये मतलब ऐसे लिख दिया गया है टू ट्रेस रे डायग्राम में एक रूल है कौन कौन से आपको इमेज को ट्रेस करने में आपकी हेल्प करेगा. ठीक है ना, इमेज को ट्रेस करने में आपकी हेल्प करने वाले दो रे हैं. उनको पहला रहेंगे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां लिख दीजिए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड है रे पासिंग थ्रू, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला. तो इस दो रे को आप लेके चलेंगे तो हमेशा रे डायग्राम आप क्या कर लेंगे? फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे. ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? चलो अब मेन मुद्दे पर आते हैं. मेन बात हमारी क्या है, क्या हमको जानना है? ठीक है ना, तो देखो पहला कंडीशन कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहां हो? इंफिनिटी पर हो, यानी बहुत दूर रखा हो. किससे? मिरर से. तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है. देखो एम एन क्या है? हमारा एक कॉनकेव है. एम एन इज अ कॉनकेव मिरर. एम एन क्या है? हमारा कॉनकेव मिरर है. ठीक है ना, उससे दूर पर रखा है एक ऑब्जेक्ट ए बी, जो कि मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया. ए बी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है. क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. क्लियर है? अब देखो रूल फॉलो करते हैं. क्या कहते हैं? रूल फॉलो. मैंने कहा कि पहले आपको कौन सा रे लेना है? पहला रे लेना है जो कि क्या हो?
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, देखो ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस में लिख देता हूं, पी एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस है, रेड वाला जो है मैंने इसीलिए रेड से बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ब्लू वाले क्या है, रे है, क्या है, लाइट रे है, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात। देखो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, जब मैंने आपको ट्रेस करना इमेज का, मैंने जब आपको रूल पढ़ाया था तो उसमें बताया था whenever a ray parallel to the principal axis after the reflection pass through the its focal point, क्या होगा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर जाके होती है, कहां पे बेंड होती है, कहां पे मीट करती है, टू द फोकल पॉइंट पर मीट करती है। तो ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जाएगी यहां से, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकल पॉइंट से। ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी जाएगी कहां से पास करेगी, फोकल पॉइंट पे। तो दो रे, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, एक रे ये है, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा, एक रे ये है और एक रे ये है, दोनों जाके क्या हो रही है, यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा रही है। पहले तो स्ट्राइक होंगी, तब कौन सा फिनोमेना हो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों ऐसे क्या हो रही है, फोकल पॉइंट पर आके मीट्स कर रही है, ऐसे मीट कर रही है ना। तो देखो जहां पर ये दोनों आके मीट्स कर रही है, थोड़ा नजदीक से देखो, जहां पर ये दोनों आके क्या कर रही है, मीट्स कर रही है, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, फोकल पॉइंट पर। तो इमेज फॉर्म एट फोकल पॉइंट, क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट फोकल पॉइंट, ठीक है ना। इमेज कहां बन रहा है, तो फोकल पॉइंट पर इमेज क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, ए पार्ट इसका हो गया। बी क्या होगा, साइज क्या होगा, देखो आपको इमेज दिख रहा है क्या, बहुत पॉइंट में है, दोनों कट्स कर रहे हैं ना, ऐसे कट कर रहे हैं तो दिख रहा है, बहुत पॉइंट है। तो कैसा है इमेज, स्मॉलर देन, इमेज इज स्मॉलर देन, इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बहुत ही छोटा है। देखो इमेज क्या है, बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, इसको डिमिनिश्ड भी कहते हैं, डिमिनाइज्ड कहते हैं। क्या होता है, बहुत पॉइंट इमेज मिलेगा। कैसा इमेज मिलेगा, पॉइंट इमेज मिलेगा। तो इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, उसका साइज क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तीसरी बात, कॉनकेव से जो इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा होगा, रियल होगा। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब ये होता है जिस इमेज को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रेस ऑन द स्क्रीन, हम उसको स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखा। जैसे ये हमारी परछाई है ना, दिख रहा है परछाई, देखो परछाई का इमेज हम ट्रेस कर सकते हैं। देखो इस शैडो को हम, ये हमारे हाथ का क्या है, शैडो है ना, ये देखो बोर्ड पर शैडो दिख रहा होगा हमारे हाथ का, इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर, इस स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये रियल इमेज है। और जो हम अपने आईने या शीशे में अपना चेहरा देखते हैं उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इस ऐसे स्क्रीन पर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है, एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जैसे इमेज एज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उसका इमेज ऐसे उल्टा बनेगा। क्लियर है, ऑब्जेक्ट कैसे रखा, ऐसे रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा। क्लियर है इतनी बात। तो फर्स्ट हमारा हो गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकल पॉइंट पर बनता है। इमेज का जो साइज होता है स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट होता है, दिए गए ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, देख रहे हो पॉइंट पर मिल रहा है। एंड इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आओ सेकेंड, ये इमेज फर्स्ट का फॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट का है ये, मतलब जो रे डायग्राम बनाया गया फर्स्ट का बनाया गया जब ऑब्जेक्ट का हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये सेकेंड है। सेकेंड में कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड यानी दूरी पर रखा हो। तो हम जानते हैं, देखो
ये पॉइंट फोकल पॉइंट होता है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है, तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें डिटेल में आपको बताया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें उस वीडियो में बता दी गई है, ठीक है। तो देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड यानी कुछ दूरी पर रखा है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर रखा हुआ है, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है। तो फिर से रूल को फॉलो करेंगे। मैंने कहा रूल बनाने के लिए, सॉरी, इमेज का ट्रेस करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं लिख देता हूं रेड से। रेड वाला जो मैंने बनाया वो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए पी एक्सिस में लिख दे रहा हूं यहाँ पर प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, ए फॉर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी रेड वाला हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पास करती है वो क्या होती है, उसी रास्ते वापस चली आती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो यहाँ गई है, यहाँ पर देखो एरो इसी में जा रही है, फिर वापस खींच पा रही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस करती है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ से ठीक उल्टा, तो एक दोनों एक ही पाथ को क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इमेज ड्रॉ करते हैं, फॉर्म करते हैं कॉन्केव मिरर के हेल्प से। जब ऑब्जेक्ट का हो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हो कोई ऑब्जेक्ट, और कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्केव मिरर है, तो इमेज कहां फॉर्मेशन होगा, क्या प्रॉपर्टी होगी, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो तो यहां पर इमेज बना हुआ है। पहला रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे लेंगे। देखो मैंने ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, टू द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से पास होगा। तो ये दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा फोकल पॉइंट है, ठीक है ना, क्लियर है। और दूसरा मैंने बताया वो लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये रे किससे जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करता है लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करता है उसी पाथ को। दो बातें एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मन में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बात। कोई रे, व्हेन अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। एंड आल्सो व्हेन अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट आल्सो रिट्रेस इट्स पाथ। अगर कोई रे क्या कर रही है, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो भी क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दो है हमारे पास, दोनों रूल को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर कहां जाएगी, फोकल पॉइंट पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से पास करेगी। दूसरा पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट पाथ, ठीक है ना, अपना ही पाथ क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, ठीक है। चलो तो आप देख रहे होंगे, देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो ये गया ऐसे, ठीक है ना, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये रे ऐसे जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, दिख रहा है ऐसे, ठीक है ना। और ये रे ऐसे जा रही है, तो देखो ये रे आपस में आ रही है, यहां पर मीट कर रही है, दिख रहा है ना, यहां मीट कर रही है ना, ऐसे देखो ये ऐसे मीट कर रही है ना। तो देखो इमेज का फॉर्मेशन इन्हीं के बीच में होगा, जहां पर मीट्स करती है और इनके बीच इतना गैपिंग है, तो इतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कहां बनेगा, तो इसमें होगा इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट एंड फोकल, ठीक है ना। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल पॉइंट है, इनके बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात इसमें क्या कहेंगे, दूसरा होगा इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो साइज इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटा बन रहा है, तो इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तीसरी बात, इमेज कैसा है, देखो रियल है एंड इन्वर्टेड, उल्टा है, तो तीसरी बात भी लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड,
ठीक है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये था आपका 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस कर दिया जा रहा है, तो कैसा रे डायग्राम होगा देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन का नोट कर लीजिए। तो अभी हमने 2 देखा, तीसरा देखते हैं। तीसरा है जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ठीक है। तो देखो ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F है फोकल पॉइंट। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बार पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने बताया हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। दूसरा लेंगे, चूंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं है, सेंटर ऐसे गुजारे, ठीक है ना, रिट्रेस होगा, कहीं कट नहीं करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, फोकल पॉइंट से क्या करेंगे, रे को पास कराएंगे। जब फोकल पॉइंट से पास करता है रे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जब कोई भी क्या होता है, रे ऑफ लाइट आप फोकल पॉइंट से पास कराते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखो ये लाइट जा रही है, देखो पहली जो रे है ये है, देखो ये जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग टू द फोकल पॉइंट। दूसरा है फोकल पॉइंट से जा रही है, देखो फोकल पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों आके कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, दिख रहा है ना, दोनों आके कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीज दिखती है कि क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसी के साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो इमेज होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है, सेम साइज का होता है। तो इसमें लिखेंगे इसका ए पार्ट, इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होगा। और बी क्या लिखेंगे, इमेज का जो कैसा होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। सी पॉइंट इसका होगा, इमेज इज सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा, जैसा ऑब्जेक्ट है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या होगा, इमेज भी होगा। इमेज इज सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या होगा, इमेज भी फॉर्म होगा। तो ये था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सी है, ठीक है ना, सी दिख रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और या फोकस बिंदु के बीच में जब अगर कोई क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, ठीक है ना। तो देखो डायग्राम को देखो, इसमें क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के रे लेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से गुजरेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो रिट्रेस करता है, इसको आगे की तरफ जाएगा और जाके कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनना है, कहां बनना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर लिख देंगे ए पॉइंट, इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बी पार्ट क्या होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, सी पॉइंट होगा बिगर देन, इमेज इज बिगर देन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना, बिगर होगा, दिख रहा है ना,
ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा है, अब इमेज का साइज इतना बड़ा है। तो यहाँ न समझ में आया, साइज ऑफ, यहाँ लिख देना इमेज इज बिगर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात एक ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताना भी चाह रहा है, सेंस भी समझ में आ रहा है कि साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है। तो देखो ए बी क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा बन रहा है और ऑब्जेक्ट कितना है, इतना छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। इमेज क्या होगा, बिगर देन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2 और पॉइंट। नेक्स्ट 2 और पॉइंट पढ़ना है हमें, तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं इसके बाद इसको मिटा देता हूं, फिर लिखता हूं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा रे डायग्राम है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। फोकस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा होगा, वो चीज हमें जानना है, ठीक है। तो देखो आप ब्लू लाइन को देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस पॉइंट एफ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास कराएंगे तो रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, और पहला टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएगा, फोकस पॉइंट से। तो ये देख रहे हो कि तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन कहीं नहीं मीट्स कर रही हैं। अगर मीट नहीं कर रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कहीं जाके अनंत यानी इन्फिनिटी, कहीं दूर जाके क्या होती है, मीट्स करती हैं। तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर होता है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एट इन्फिनिटी। तो इमेज फॉर्म एट, लिखेंगे ए पॉइंट, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। मैंने लिख दिया यहां पर, आप देख रहे होंगे एट इन्फिनिटी, ये कहीं इन्फिनिटी पर जाके मीट्स करेंगे, ठीक है ना। बी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सी क्या होगा, देखो अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इमेज क्या हो रहा है, देखो ये चलते जाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होगी, तो ये क्या होगा, ये दूरी आपकी बढ़ती 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 जाएगी, तो मच बिगर देन, ठीक है ना। कैसा होगा, बहुत दूर जाके इतना बड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं, और ज्यादा हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट कितना, इतना ही है। तो ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो मच साइज ऑफ इमेज, size of image is much larger than object। ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा लार्जर होगी, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, जब कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एट द फोकस, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। देखो पोल क्या होता है, ये पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल होता है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है, पास करती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में, देखो ये पॉइंट एफ दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन दिख रहा है। तो एफ क्या है, फोकस है, और पी क्या है, यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, पी क्या है, पोल है। इन दोनों के बीच में देखो ये भी क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करेंगे, सेंटर से हम एक रे ले जाएंगे तो अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस होकर आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। और एक जो रे होगी हम पोल से पास कराएंगे, पोल से पास कराने पर ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये भी दोनों कहीं नहीं मिक्स कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन देखा गया कि इन दोनों रे को जब पीछे की तरफ देखा गया तो ऐसा लगा कि कहीं जाके पीछे की तरफ क्या हो रही है, मीट्स करती हुई, अपीयर टू मीट्स हो रही है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे जाके मिल रही है और उनका इमेज का फॉर्मेशन पीछे की तरफ हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इससे, ठीक है ना। तो ये कि एक तरह का कंडीशन है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है और सब कुछ उल्टा होता है। अभी तक आप रियल एंड इन्वर्टेड पढ़ते आ रहे थे, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा।
और क्या होगा, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा इमेज, और बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा, बिहाइंड द मिरर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें ए का ऑप्शन क्या होगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, फॉर्म एट बिहाइंड द मिरर। ठीक है। दूसरा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तीसरा क्या होगा, मच बिगर, मच लिखना है, बच लिख रहे हैं, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना, देखो बिगर देन, देखो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपका इतना छोटा है लेकिन इमेज इतना बड़ा फॉर्मेशन हो रहा है। देखो इतने छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा। तो मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है सीधा दिख रहा है, वर्चुअल है ना, क्या है, बिहाइंड द मिरर क्या होता है, वर्चुअल होता है। जैसे आईने में आप चेहरा देखते हैं ना, तो आईने में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है ना, तो वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर बनता है वो भी। ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, और इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो ये था आज आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम की सहायता से क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो जिसमें 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है कॉनकेव मिरर के लिए, जो हमने आपको क्या किया, आज पढ़ा दिया। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट, आपने इसको समझा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमें प्लीज कमेंट करिए, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। और आप इससे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं, असाइनमेंट चाहते हैं, तो हमारे गूगल क्लासरूम को क्या करिए, डाउनलोड करिए। ऐप है, गूगल क्लासरूम ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। ठीक है ना, और उसमें दिए गए पासवर्ड को से ज्वाइन करिए क्लास को। वहां पर आपको सारे के सारे क्या कहते हैं, असाइनमेंट, नोट्स, ठीक है, आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।